तो सबसे पहले इनकी वीडियो देखिए। Every time कृष्ण ने सोसाइटी के नॉर्म को तोड़ा, every time भगा के लेके आ गए थे वो द्वारिका रुक्मिणी को, कृष्ण को। तो आप हट जाओगे ना सोच के कि नहीं ये सोसाइटी के। अब तक तो मैं इसलिए चुप थी क्योंकि यहाँ पे आप लिविंग वेविंग के बारे में आपने क्या क्या बातें की, तो उसके बारे में हमारे संतों ने और कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ने तो आपको तगड़े से जवाब दे ही दिया है। लेकिन यहाँ पे बात आप कर रही हैं श्री कृष्ण की, कि श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी को भगा के शादी की। तो सबसे पहले तो मैं आपको अनपढ़ गंवार कहूँगी, इसलिए क्योंकि मैंने सुना है कि आप आर्मी में थी और आर्मी में बिना पढ़ाई किए ही आपको जॉब मिल गई थी क्या? नहीं ना। तो आपने हमारे सनातन के खिलाफ कैसे बिना पढ़े बिना रिसर्च किए आपने ये सारी बातें कह दी, इस तरह से आपने स्टेटमेंट दे दिए। तो मैं आपको आज 2 प्रमाण दूंगी। पहला, आपको और आपके जैसे सो कॉल्ड दिमाग वाले को, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना तो है नहीं, ना आपको पढ़ना है ना उनको पढ़ना है, कुछ भी सोशल मीडिया पे बोल देना है। तो सबसे पहला प्रमाण जो है वो श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 53वें अध्याय में साफ तौर पर श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के विवाह के बारे में विवरण है। जैसे कि उनके पिता जो हैं भीष्मक, जब वर को ढूंढ रहे थे उनके लिए, तो श्री कृष्ण के गुणों के बारे में उनको पता चला। तो उनके गुणों के कारण जो माता रुक्मिणी के पिता थे वो काफ़ी प्रभावित हुए और उनके गुणों का विवरण माता रुक्मिणी के सामने जब उनके पिता ने किया तो माता रुक्मिणी ने उनको पति के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन उनका जो भाई था रुक्मी, तो वो नहीं चाहता था कि श्री कृष्ण से माता रुक्मिणी की शादी हो, इसलिए क्योंकि वो चाहता था कि शिशुपाल से उनका विवाह हो, जिसकी वजह से वो शादी के लिए विरोध कर रहा था। दूसरा प्रमाण, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कृष्ण खंड जन्म अध्याय 106, 107, 108, 109 में श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का वर्णन है। तो खुशबू पटानी जी, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप ऐसे वीडियोस मत डालिए, ऐसे सनातन के बारे में ऐसे स्टेटमेंट मत दीजिए। आपकी वीडियोस और फॉलोअर्स बहुत हैं और आपको आपके वीडियोस को बच्चे और भी लोग देखा करते हैं। तो बच्चे यही सीखेंगे कि हाँ, श्री कृष्ण भाग गए तो मैं भी भाग सकता हूँ, श्री कृष्ण ने भगा लिया तो मैं भी भगा सकता हूँ। तो प्लीज़ ऐसे स्टेटमेंट मत दीजिए बिना पढ़े, बिना समझे, बिना जानकारी के सनातन के बारे में। तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगी कि ऐसे स्टेटमेंट मत दीजिए। हरे कृष्णा।